भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तत्रापि काव्यां मधुरम तस्मादपि सुरभाषितम्। प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए आज यानी कि 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा पर बनाया जाता है। अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचः एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान कोशकम्। नमस्कार, आप सबको आज संस्कृत दिवस के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि असूक्ष्मं वर्तते। एषः भारतीय गौरवस्य अस्ति। संगणकस्य कृते एषा भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। एषा राष्ट्रभाषा गौरवस्य अस्ति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्य प्रसारः अस्माकं कर्तव्यः। अतएव उच्यते संस्कृति संस्कृता आश्रिता। धन्यवाद। हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा के प्राचीनतम भाषा होने की वजह से यह दिन मनाया जाता है। संस्कृत लगभग सभी वेदों और पुराणों की भाषा है, इसलिए लोगों में संस्कृत भाषा के प्रति सम्मान है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और मंत्रों का वर्णन अधिकतर इसी भाषा में मिलता है। संस्कृत दिवस अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अन्य प्राचीन भाषा में इस तरह से उत्सव नहीं मनाया जाता। संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन संस्कृत भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हुए के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी गई है, अर्थात संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्कृत भाषा देववाणी, संस्कारमयी भाषा कही गई है, अर्थात संस्कारों से भरी हुई भाषा जिसमें संस्कारों की बातें की जाती हैं। विश्व साहित्य का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, अर्थात हमारे चारों वेद, हमारा आदि काव्य रामायण जो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, महाभारत, 18 पुराण, उपनिषद सभी संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं, जो ज्ञान का भंडार है, जिससे आज समस्त संसार साइंस, मेडिसिन्स, गणित सभी में हमारे ग्रंथों की सहायता ले रहे हैं। संस्कृत ईसा से 3000 पहले से ही बोली जाती रही है। संस्कृत भाषा का प्रयोग 3000 साल पहले तक किया जाता रहा है। राजा लोग, पढ़े लिखे लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि सामान्य गण प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। संस्कृत भाषा की खोज महर्षि पाणिनि ने की और आज भी संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे शुरुआती भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त करने वाली ये भाषा भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के मकसद से हर साल विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं छात्राओं की रुचि की बात करूं तो 10वीं कक्षा तक छात्र बहुत रुचि के साथ संस्कृत पढ़ते हैं और वो आगे भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपनी रुचि दिखाते हैं कि वो आगे भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब चॉइस की बात आती है, भाषा चुनने की बात आती है, तो हमारे समाज के अंदर जो गलत धारणाएं हैं, बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत लेकर पंडित बनोगे क्या? क्या भविष्य है संस्कृत में आपका? इन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है और वो सोचते हैं अगर मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो मेरा भविष्य कुछ नहीं होगा, मेरे पास व्यवसाय के रूप में, पैसे के रूप में, जीविका चलाने के साधन के रूप में कुछ नहीं होगा। मैं बच्चों को एक ही बात कहती हूँ, जिसने जो रस चखा ही नहीं
वो आपको उसके बारे में कैसे बता सकता है? अब तो नासा ने भी घोषित कर दिया है, अगर कंप्यूटर के लिए और नासा में मैसेज भेजने के लिए कोई भाषा संपूर्ण है, परफेक्ट है, तो वो केवल संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के साथ फ्यूचर नहीं है, उसमें कैरियर नहीं है, ये केवल एक मिथ है। जो बच्चे संस्कृत में अच्छे होते हैं, उनको संस्कृत न पढ़ने देकर इंग्लिश दिलवा दी जाती है या कोई और भाषा दिलवा दी जाती है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। साहित्यिक दृष्टिकोण से बात करें तो संस्कृत मुख्य रूप से 2 अवधियों में विभाजित है। यह वैदिक और शास्त्रीय के नाम से जाने जाते हैं। वैदिक संस्कृत मुख्य रूप से उपनिषद और पुराणों का एक हिस्सा है। वेदों की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। आज भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाओं में संस्कृत भाषा का प्रमुख स्थान है। घरों में पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा होने के साथ साथ हमारी सभ्यता, हमारे ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और नैतिकता का भी प्रतीक है। मैं अक्षरा वर्मा, कैमरा पर्सन हिमांशु विजय के साथ भारती न्यूज़, दिल्ली।